लेक्चर में मोल कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे और हम लोगों ने 2 लेक्चर डिस्कस कर लिया था। पहला लेक्चर में इंट्रोडक्शन था मोल्स के बारे में और सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने रिलेशन देखा था मास एंड मोल का, साथ में नंबर्स को भी कोरिलेट किया था। आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे पहले तो हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था 1 मोल और 1 मोल की बात करें तो ये किसके इक्वल बताया था? मास के इक्वल बताया था। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास। देखो ध्यान सुनो, अगर सपोज करो कार्बन की बात करते हैं, अगर कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता? 12। अगर उसको ग्राम में एक्सप्लेन कर दे तो उसे क्या बोलेंगे? ग्राम एटॉमिक मास, राइट। कोई मॉलिक्यूल्स ले लो, उसका मोलर मास उसको ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या बोलेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, राइट। तो 1 मोल जो है वो तुम्हारे पास इक्वल होता ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, याद रखने का, ठीक है। अगर कोई भी एटम है, सपोज करो हमने नाइट्रोजन ले लिया, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता? 14। उसको ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे मीन्स 14 ग्राम, तो उसको क्या बोलेंगे? ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं, कोई मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, H2O की बात करते हैं, तो H2O का मास कितना होता? 18। उसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दो 18 ग्राम, तो क्या बोलेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। दिस इज इक्वल टू 1 मोल। ये सब सभी 1 मोल के इक्वल होगा, जैसा हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस भी किया था। किसी पे कोई भी डिफरेंट टर्म्स ले सकते हो। हमने वाटर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है? प्रीवियस क्लास में बताया था 44। ये सुनो, उसको ग्राम में एक्सप्लेन कर दो 44 ग्राम मीन्स 1 मोल इक्वल टू 44 ग्राम ऑफ CO2। सेम पॉइंट, अब इसको हम लोग थोड़ा सा और भी आगे एक्सटेंड करते हैं। 1 मोल किसके इक्वल बताया था? एवोगैड्रो नंबर, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स फाइंड आउट करनी है, तो वहां पे लिखेंगे दिस इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। किससे डिपेंड करते हैं हम लोग? Na और NO। किससे डिपेंड किया जाता है? Na और NO। दिस टर्म इज 1 मोल। देखिए यहाँ पे जो कंसेप्ट आ रहा है इसी को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और Na NO। देखो इस पॉइंट पे अगर सपोज करो कि तुम्हारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है और हमें फाइंड आउट करना है क्या? वेट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? जैसे हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, वेट है तो उससे हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट किया था। सेम टू सेम आज हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम से वेट फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग फ्लो चार्ट यहाँ पे बनाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे पुटअप करते हैं, क्वेश्चन में हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन होगा, यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे मार्क कर लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें, इसे हमें लाना है नंबर ऑफ मोल्स में। किसमें लाना है? नंबर ऑफ मोल्स में। तो नंबर ऑफ मोल्स में अगर लाना हमें मॉलिक्यूल्स को, नंबर ऑफ मोल्स से निकालना है, यहाँ पे पुटअप करके हम लोग नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स को किससे डिपेंड करते हैं बता सकती हो? स्मॉल n, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को नंबर ऑफ मोल्स में लेकर आएंगे तो किससे डिवाइड करना चाहिए? 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर Na और NO। तो अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है तो उसको Na और NO से डिवाइड करेंगे। तो यहां पे कुछ करने वाले हैं डिवाइड बाई Na।
या फिर n मोल। दूसरे पॉइंट देखो, नंबर ऑफ मोल्स। देखो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालनी होती है। अब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गया, अब वेट निकालना है। तो प्रीवियस में फॉर्मूला याद करो, जैसे हमने अभी बताया 1 मोल अगर वाटर लेना है, पानी लेना है, तो 1 मोल पानी किसकी, उसकी मोलर मास के बराबर होता। तो 2 मोल कितना होना चाहिए, 2 इंटू मोलर मास। 3 मोल में कितना होगा, 3 इंटू मोलर मास। तो सेम टू सेम नंबर ऑफ मोल्स क्या हुआ है, हमें वेट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे पुट अप करते हैं, इस पॉइंट पे लिखते हैं कौन सा, वेट ऑफ एनी सब्सटेंस। जो भी तुम्हारे पास गिवन होगा उसके हम पुट करने जा रहे हैं वेट ऑफ सब्सटेंस। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बता सकते हो, मल्टीप्लाई बाई मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे मॉलिक्यूलर वेट से, या फिर एटम है तो एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ध्यान से देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से वेट फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलो अब इसका एक सिंपल सा पॉइंट लेकर आते हैं। जैसे किसी भी अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन होगा, निकालना होगा वेट। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स, इसी को हम फॉर्मूला लिखते हैं, फिर इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय नेम, मोल्स निकल गया। फिर मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, मोलर मास से, क्या निकल जाएगा, वेट निकल जाएगा। तो देखो इधर नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कब, जब तुम्हारे पास क्या गिवन होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन होंगे। तो यहाँ पे पुटअप करते हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स जो भी होगा उसे पुटअप करेंगे, डिवाइडेड बाई क्या होगा, एवोगैड्रो नंबर Na। यहां पे पुटअप कर लेते हम लोग Na। दूसरे पॉइंट, अब हमें इससे वेट फाइंड आउट करना है, वेट। तो यहां पे पुट करेंगे वेट, और वेट के लिए कौन सा रिलेशन आएगा, मोल्स इंटू मल्टीप्लाई बाई मोलर मास, जो पहले हम डिस्कस किया था। तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स को किससे, n से पुटअप करेंगे इनटू मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां से कोई स्पेशल क्वेश्चन मिलेंगे, तुम्हारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन होगा, निकालना क्या होगा, वेट। तो वेट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। चलो अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ चलो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का एग्जाम कर लेते हैं, इस पॉइंट पे करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कोई भी गैस ले लेते हैं। सपोज लो SO2 गैस ले लिया, SO2। यहाँ पे एनी नंबर पुट कर देते हैं, इधर लिख देते हम लोग 6.02 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स, राइट। 6.02 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स। इसका हमें वेट फाइंड आउट करना है, यहां पे पुटअप कर लेते हैं वेट। वेट निकालना है, फॉर्मूला इसी को अप्लाई करेंगे जो भी डिस्कस किया फ्लो चार्ट में। नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालनी, नंबर ऑफ मोल्स n, क्या आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। प्रोसेस है सिंपल सा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई Na, एवोगैड्रो नंबर। क्वेश्चन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर दो, कितना आएगा 6.02 इंटू 10⁻24। Na की वैल्यू मालूम होगा सभी को, कितना 6.02 इंटू 10⁻23। इतनी मॉलिक्यूल्स होगी, डिवाइड कर दे, कैंसिल, इसको यहां से कैंसिल कर दो, कितना गया 10 मोल, 10 मोल। तो 10 मोल तुम्हारे पास SO2 गैस है। अब निकालना क्या है, वेट। तो वेट फाइंड आउट करें, यहां पुटअप करने वेट ऑफ SO2, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। पुट कर लो नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट।
नंबर ऑफ मोल कितना 10 मोल 10। और मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं किसका SO2 गैस का। तो सल्फर का बोलो कितना आ जाएगा यहाँ पे 32। ऑक्सीजन कितना 16 इंटू 2 कितना 64 हो गया। तो 10 इंटू 64 दिस इज इक्वल टू 640 ग्राम 640 ग्राम राइट। तो इस तरह से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो इसी में थोड़ा सा और भी चेंज करते हैं हम लोग। ठीक है देखो यहाँ पे इसको हटा देते हैं और कर सकते हैं। यहाँ पे हमने दूसरा लेते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कौन सा ग्रुप ले गए। सपोज करो हमने यहाँ पे लिया CH4 मेथेन। मेथेन की बात करते हैं और इस पॉइंट पे पुट करके हम लोग 3.01 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स मेथेन का निकाल सकते हैं आंसर। वेट निकालना है चलो इसे फॉर्मूले में पुट कर देंगे। देखो यहाँ पे ध्यान से बहुत इजीएस्ट वे में लोग डिस्कस करेंगे। इसको हटा देते हैं इसे हटा देते हैं। चलो वैल्यू रखो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पुट कर लो कितना 3.01 इंटू 10⁻22 डिवाइड बाय कितना 6.02 इंटू 10⁻23 राइट। डिवाइड करो इधर कितना 2 इसको डिवाइड कर दे कितना 10 तो 1/20। तो कितना लिख लेना चाहिए यहाँ पे 1/20 एंड इज इक्वल टू 0.05 मोल। इतने निकल के आ जाएंगे। निकालने क्या था वेट। वेट पुट करो तो नंबर ऑफ मोल्स कितना 0.05 इंटू मोलर मास किसका CH4 का कितना लिखना चाहिए बोलो 16 प्लस 1 इंटू 4 सॉरी कितना आएगा 12 ना कारण का कितना हो गया 60 फिर लिख दो 0.05 इंटू कितना 60 तो आज से कितना जाना चाहिए 0.8 ग्राम। तो करेक्ट आंसर कितना जाएगा 0.8 ग्राम। ऐसे हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल्स का निकाल सकते हैं। ठीक है जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे पुटअप करके हमने कोई दूसरा मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं और पुटअप करते नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। कौन से लेते इस बार फॉस्फोरस एसिड लेते हैं हम लोग। ठीक है अगर फॉस्फोरस एसिड की बात करें तो फॉर्मूला बोले क्या होता कौन सा आएगा H3PO3 कौन सा आएगा H3PO3। ठीक है अब इसका तुम्हारे पास गिवन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लो। सपोज करो कितना ले हम लोग यह ले लेते हैं 6.02 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स। ठीक है इसके लिए हमें निकालना है वेट। निकाल सकते क्या सेम फॉर्मूला। ठीक है देखो क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है बहुत से आएंगे तो अब इसको बस इसी फॉर्मूला रखो और पुटअप करते हैं लोग। देखो ध्यान से इधर हम लोग लेकर आते हैं इसे हटाते हैं और दो स्टेप में ही बनाना है। पहला n नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं तो पुटअप करो कितना 6.02 इंटू 10⁻20 Na एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 राइट। इधर से कैंसिल इसको डिवाइड कर दिया इधर कितना बच जाएगा 10⁻3 राइट। तो हो सकते कितना गया 10⁻³ मोल ऐसा नो नीचे का ऊपर आ गया नहीं में आ गया। अब हमें निकालना क्या है वेट। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना 10⁻³ मॉलिक्यूलर मास H3PO3 का तो हाइड्रोजन से कितना 1 इंटू 3 ऐसा नो प्लस फॉस्फोरस का कितना 31 ऑक्सीजन से कितना मास 60 इंटू कितना लिखते हम लोग 3 फिर लिखते हम लोग 10⁻³ इधर कितना जाएगा बोलो 331 और कितना 48 ऐसा नो तो कितना जाना चाहिए बोलो 80
इधर मार्क कर लो 82, तो कितना जाता 0.082 ग्राम, राइट। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर नंबर मॉलिक्यूल्स गिवन है तो वेट हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं, और अगर वेट है तो मॉलिक्यूल्स भी निकाल सकते हैं, जो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, राइट। चलो हम लोग न्यू कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। अभी जो हमने डिस्कस किया दैट इज रिलेशन बिटवीन मोल एंड नंबर मॉलिक्यूल्स एंड मास। अब हम लोग वॉल्यूम की बात करेंगे, तो वॉल्यूम को डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन मोल एंड वॉल्यूम। तो यहां पे मार्क करके हम लोग रिलेशन बिटवीन मोल एंड वॉल्यूम, मोल एंड वॉल्यूम। देखिए मोल और वॉल्यूम की बात करें तो 1 मोल कोई भी सब्सटेंस ले लो गैसियस फेज में, तो उसका वॉल्यूम एसटीपी कंडीशंस में कितना होगा 22.4 लीटर, ठीक है। तो यहां पे कुछ करने जा रहे हैं दैट इज वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, ठीक है। दिस इज इक्वल टू एनी सब्सटेंस कोई भी ले लो, दिस इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट एसटीपी कंडीशन, और कौन सा एनटीपी, एसटीपी और एनटीपी, ठीक है। ध्यान देखो इधर वॉल्यूम ऑफ 1 मोल दिस इक्वल टू 22.4 लीटर एट एसटीपी और एनटीपी। इसको हम लोग देखते हैं व्हाट इज मीनिंग एसटीपी और एनटीपी। देखो यहां पे हम लोग पुटअप करते हैं एट एसटीपी और एनटीपी। एसटीपी में स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। यहां पे वैल्यू फिक्स कर दिया गया है, जो भी अपना एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है प्रेशर उसके अनुसार इसको अरेंज किया गया है। तो पहली पॉइंट बात करें तो अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता 1 atm, तो यहां पे पुट कर लेते हैं हम लोग 1 atm। प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये फिक्स्ड है इसके लिए एसटीपी के लिए। टेम्परेचर कितना 0 डिग्री सेल्सियस, तो इधर पुट करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस, और इसको अगर केल्विन में चेंज करें तो किससे ऐड करते 273 केल्विन, तो यहां कितना आ जाएगा 273 केल्विन, राइट। नेक्स्ट अब ये तो आ गया टेम्परेचर का और प्रेशर, ये दोनों फिक्स्ड होते हैं। तो वॉल्यूम वहां पे 1 मोल का कितना होगा 22.4 लीटर। कैसे होगा उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो आइडियल फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, तो यहां पे पुट करते हैं हम लोग फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। इस इक्वेशन से हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है PV इक्वल टू nRT। यहां पर पुटअप करते हैं कौन सा PV इक्वल टू nRT, राइट। प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू R इंटू T। देखो ध्यान से यहाँ पे PV इक्वल टू nRT की बात करते हैं, तो यहां से हमें V फाइंड आउट करना है, निकल क्या जाएगा। तो पहले वेयर देखते हैं क्या क्या यहाँ पे मीनिंग है। तो पहला P इज प्रेशर, तो यहां पे पुटअप करते हैं हम लोग वेयर P इज ए प्रेशर, V इज वॉल्यूम, N is number of moles, R, T is a temperature, and R is a ideal gas constant।
इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। इसका वैल्यू कितना होता? 0.0821। ठीक है, यूनिट तो ले लो, तुम्हारे पास क्या जाएगा? ATM लीटर। ठीक है, और डिवाइड कौन सा? नंबर ऑफ मोल्स और केल्विन। पुट कर दो मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, राइट। ये तो आ गया ATM लीटर में। दूसरा पुट कर सकते हैं हम लोग, यहां पे देखो इस पॉइंट पे 8.314। ATM लीटर को जूल लिख दो, इधर क्या आ जाता? मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। जूल को अर्ज में भी लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू कितना आ जाता? 2 अर्ज मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो ध्यान से देखो, PV इक्वल टू nRT, वेयर P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, T टेम्परेचर, R इज ए आइडियल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है कितना? 0.0821 ATM लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। सेम टू सेम इसे जूल में चेंज कर दे, 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। जूल को अर्ग मिला सकते हैं, कितना जाएगा? 2 अर्ग मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ध्यान देखो, हम लोगों ने यहाँ पे STP की बात की, प्रेशर किसमें लिया? ATM में। तो यहाँ पे ATM वाला वैल्यू यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं। जो हमारे पास निकल के आएगा कौन सा? V निकल कर आएगा 1 मोल के लिए। तो इसकी वैल्यू चलो यहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ पे जो V आ गया तुम्हारे पास, दिस इज इक्वल टू nRT अपॉन P। वैल्यू रखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स किसके लिए? 1 मोल के लिए। तो यहाँ पे 1 लिखते हैं। R की वैल्यू फिक्स्ड कांस्टेंट 0.0821। रेफर कर दो 0.0821। टेम्परेचर कितना? 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन। STP कंडीशन से याद रखने का, STP नहीं रहा तो 22.4 नहीं होगा। डिवाइडेड बाई प्रेशर कितना? 1 ATM, यहाँ पे तो 1। इसको कैलकुलेट कर दिया जाए तो ये जो वैल्यू टेम्परेचर कितना? 273 केल्विन। इधर पुट कर दो 273 केल्विन। और यहाँ पे जो है प्रेशर कितना? 1 ATM। इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू जो आएगा 22.4 लीटर। तो यहां से जो निकल के आएगा V कितना आएगा? 22.4 लीटर। इसका 1 मोल का वॉल्यूम, राइट। फिर पॉइंट आ गया वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। कैसे आया? ड्यू टू PV इक्वल टू nRT। N 1 मोल ले लिया, ठीक है, और R की वैल्यू ये फिक्स होती है आइडियल गैस कांस्टेंट में 0.0821। टेम्परेचर STP का 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन, उसी वैल्यू को पुट किया। प्रेशर कितना? 1 ATM, P की जगह पे 1 ATM आ गया। वैल्यू कैलकुलेट करो कितना जाएगा? 22.4 लीटर। इसका मतलब कोई भी गैस ले लो, ठीक है, 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड गैस ले लो, वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, कितना वॉल्यूम? 22.4 लीटर। 1 मोल ऑक्सीजन गैस कितना वॉल्यूम? 22.4 लीटर, लेकिन STP कंडीशन। 1 मोल मीथेन गैस ले लो, कितना वॉल्यूम होगा? 22.4 लीटर। 1 मोल इथेन गैस ले लो, कितना? 22.4 लीटर। ये भी गैस ले लो, कोई भी गैस ले लो, हाइड्रोजन गैस ले लेते हैं, हीलियम गैस ले लेते हैं, नियॉन गैस ले लो, आर्गन गैस ले लो, कोई भी ले लो, सभी का 1 मोल का वैल्यू कितना होगा? 22.4 लीटर, राइट। तो ये टर्म्स आ गया तुम्हारे पास रिलेशन बिटवीन मोल एंड वॉल्यूम का। अब चलो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ 1 मोल कितना गया? 22.4 लीटर। तो अगर यहाँ पे पुट करके हम लोग वॉल्यूम लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ 2 मोल,
CH4। तो कितना आना चाहिए? अगर 1 मोल की वैल्यू 22.4 लीटर, तो 2 मोल के लिए क्या होना चाहिए? दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4, यही ना। किसी का वॉल्यूम निकालना है तो इसी से हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू बोलो कितना जाएगा? दैट इज 2 इंटू 22.4 एंड इज इक्वल टू 44.8 लीटर, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज वॉल्यूम की बात करते हैं। अगर वॉल्यूम निकालना है एचटीपी पे, तो क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 लीटर। कौन सा कंडीशन? एट एचटीपी, राइट। किसी भी कंडीशन में हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। फिर एक सिंपल सा फॉर्मेट हो गया। अब हम लोग इसको मिक्स करने वाले हैं। चलो मिक्स करते हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ पे जितने भी रिलेशन डिस्कस किए, मोल रिलेशन डिस्कस किया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया किससे? मास से, फिर वॉल्यूम से। तीनों को हम लोग कोरिलेट कर लेते हैं। तो यहां पे हम लोग पुटअप करते हैं दैट इज 1 मोल एंड दिस इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड दिस इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर Na, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रिलेशन। इसी को वॉल्यूम से कोरिलेट कर सकते हैं, दैट इज 22.4 लीटर एट एचटीपी, राइट। अब देखो यहाँ पे ये तो तुम्हारे पास रिलेशन आ गया और साथ में 1 मोल जो है वो किसके इक्वल आता? 1 ग्राम एटम, ठीक है। 1 ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है। इसको हम लोग 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल। और कौन सा? आयरन, ग्राम आयरन, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम आयरन, ये सब भी 1 मोल के इक्वल ही होगा, ठीक है। यहाँ पे 1 भी लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, दोनों यूज कर सकते हो, ठीक है, राइट। कंफ्यूज नहीं करने का। तो आ गया 1 मोल, ये रिलेशन आ गया पूरा ओवरऑल। इसी पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी हमने डिस्कस किया वॉल्यूम का 22.4 लीटर का। इस पे छोटा सा फ्लो चार्ट बनाते हैं। अगर तुम्हारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है तो वहां से वेट निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे सपोज करो क्वेश्चंस में वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस ले लेते हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस। इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे? बोलो, जिससे कि नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। फिगर क्या आना चाहिए? बोलो, किससे डिवाइड करना चाहिए? डिवाइड बाई 22.4 लीटर। लिख दो, डिवाइड बाई 22.4 लीटर। तो ये जो तुम्हारे पास आएगा वो क्या आएगा? एचटीपी, राइट। सिंपल सा है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते। अब नंबर ऑफ मोल्स आ गया तो मॉलिक्यूल्स निकाल सकते, वेट भी निकाल सकते। अगर यहां से अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालनी है, कौन सा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो बोलो क्या करना चाहिए? मल्टीप्लाई बाई एन। तो यहां पे पुट कर देंगे मल्टीप्लाई बाई एन ए, मल्टीप्लाई बाई एन ए, राइट। दूसरे पॉइंट नंबर ऑफ मोल्स है, वहां से हमें निकालना क्या है? वेट। तो नंबर ऑफ मोल्स है, हमें निकालना क्या है? वेट। यहां पर पुट करते हैं वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ सब्सटेंस। तो बोलो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मॉलिक्यूलर मास। तो यहां पे पुट कर दो मल्टीप्लाई बाई मॉलिक्यूलर वेट, मल्टीप्लाई बाई
मॉलिक्यूलर वेट, ये तो आ गया मल्टीप्लाई बाई मॉलिक्यूलर वेट। ध्यान रखो, अगर वॉल्यूम तुम्हारे पास गिवन है तो वहां से हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं और वेट निकाल सकते हैं। सिंपल सा, कोई भी चीज आया, कोई भी टर्म्स आया, उससे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो, फिर कहीं भी मूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम था, नंबर ऑफ मोल्स निकल गया, डिवाइड बाई 22.4 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स आ गया। अब मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? तो मल्टीप्लाई बाई एन। दूसरे पॉइंट वेट निकालना, कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे? मोलर मास, राइट। फिर पॉइंट आ गया सिंपल सा, दैट इज रिलेशन बिटवीन मोल का हमने किसी डिस्कस किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, फिर मास से डिस्कस कर लिया, वॉल्यूम डिस्कस कर लिया। अब इसके हम लोग कुछ क्वेश्चंस फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।